अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर ज़ैनब है और मैं कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट एंड ऑब्स्टेट्रिशियन हूँ और पिछले 10 साल से गायनी डिपार्टमेंट में काम कर रही हूँ। आज का मेरा टॉपिक है हमल में शुगर का हो जाना, यानी कि जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस। इसकी डेफिनेशन क्या है, इसके क्या रिस्क फैक्टर्स हैं, क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं माँ और बच्चे में, और इसके क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं, क्या हम इसका इलाज कर सकते हैं। आज हम इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस किसे कहते हैं। हमल में जैसा कि आप जानते हैं कि डॉक्टर आपके कुछ बेसिक टेस्ट करवाते हैं जिसमें शुगर का टेस्ट भी शामिल होता है। तो अगर हमल वाली खातून का शुगर के टेस्ट में उसकी रिपोर्ट जो है वो एबनॉर्मल आए, नॉर्मल लेवल से ज़्यादा उसका शुगर आए, तो हम कहते हैं कि इसको जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस होती है। लेकिन ये जानना ज़रूरी है, कुछ ख़वातीन को पहले से शुगर होती है और उसको वो जानती होती हैं और वो ट्रीटमेंट ले रही होती हैं, तो वो जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस में नहीं आती। उसे हम कहते हैं नॉन डायबिटिक या प्री डायबिटिक। तो जब हमल में शुगर का लेवल ज़्यादा आ जाता है तो उसके बाद डॉक्टर क्या करते हैं कि आपका कोई डायग्नोस्टिक टेस्ट करवाते हैं। अब हमें कि ये कैसे पता चलेगा कि ये हमल में शुगर बढ़ी है या पहले से आपकी बढ़ी हुई चल रही थी। तो उस डायग्नोस्टिक टेस्ट के लिए जो हम शुगर ग्लूकोज पिलाकर मरीज़ का पहले खाली पेट शुगर का टेस्ट लेते हैं और फिर उसको ग्लूकोज पिलाकर लेते हैं। उसको कहते हैं ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, OGTT। ठीक है, और ये आपकी डॉक्टर ही आपको रिकमेंड करती हैं। कुछ रिस्क फैक्टर्स होते हैं जिनकी बिना पर ये टेस्ट कराया जाता है। वो कौन से रिस्क फैक्टर हैं जिनमें हम ये टेस्ट करवाते हैं। जैसे खातून मेरे पास आई हैं, उनको बहुत ज़्यादा मोटापा है, उनका वज़न 80 किलो से भी ज़्यादा है। ठीक है, तो उनमें मैं ये टेस्ट लाजमी खाली पेट शुगर का टेस्ट करवाऊँगी और ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट करवाऊँगी। दूसरे नंबर पे अगर एक खातून है, उनको पिछले हमल में शुगर रही है और फिर दरमियान में ठीक हो गई है, तो फिर भी मैं उनका ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट करवाऊँगी। तीसरे नंबर पे वो खातून जिसके पिछला जो बच्चा हुआ है उसका साइज़ बहुत बड़ा था, 4.5 kg से ज़्यादा था, तो उस खातून में भी हम करवाएंगे। या उसके पेट में पानी पड़ गया था बहुत ज़्यादा, उस खातून में भी हम करवाएंगे। और चौथे नंबर पे जिनकी फैमिली में शुगर होती है, जैसे खातून है उसके अब्बू को भी शुगर है, अम्मी को भी शुगर है, फैमिली में फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स भी आते हैं, यानी कि बहन भाई, खाला, मामू, चाचू, फूफो, ये सब फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स हैं, तो ये फैमिली में शामिल होते हैं। तो अगर आपकी फैमिली में शुगर है तो आपको एक तो खाली पेट शुगर का टेस्ट होगा और ये ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट हम करवाते हैं डायग्नोज करने के लिए कि हमल में शुगर तो नहीं होगी। और ये आपको हमल के हम चौथे महीने में या 5वें महीने में करवा सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को शुगर हमल के चौथे या 5वें महीने में 20 वीक्स के बाद होती है। ठीक है, तो उसके बाद अब हमने डायग्नोज कर लिया कि खातून को शुगर हो गई है, तो इसकी क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, बच्चे पे क्या असर हो सकता है, माँ पे क्या असर हो सकता है। सबसे पहले हम बच्चे पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो रिस्क बच्चे को होता है वो ये होता है कि मिसकैरेज का रिस्क है, बच्चा ज़ाया हो सकता है अगर शुगर कंट्रोल नहीं है तो। दूसरे नंबर पे जो है नुक्स वाला बच्चा हो सकता है, जैसे दिमाग का नुक्स हो सकता है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हो सकते हैं, दिल का नुक्स हो सकता है। ठीक है, तीसरे नंबर पे क्या होता है कि जो बच्चा वो उसकी ग्रोथ नॉर्मल से ज़्यादा होती है, क्योंकि माँ का लबलबा बहुत ज़्यादा इंसुलिन प्रोड्यूस कर रहा होता है, तो बच्चे की ग्रोथ फैक्टर्स बढ़ जाते हैं, उसकी ग्रोथ ज़्यादा होती है, यानी वो गुड साइज बेबी पैदा होता है, उसका नॉर्मल से ज़्यादा वज़न होता है और उसका पानी भी ज़्यादा होता है। उससे हम कहते हैं पॉलीहाइड्रोमनेस, यानी माँ के पेट में पानी ज़्यादा हो जाता है। उसके बाद क्या होगा, जब बच्चे का साइज़ ज़्यादा होगा, उसका पानी ज़्यादा होगा, तो नॉर्मल डिलीवरी मुश्किल हो जाएगी, डिफ़िकल्ट डिलीवरी होगी और वो बच्चा जो पैदा होगा उसके नॉर्मल डिलीवरी के चांस बहुत कम होंगे। सी सेक्शन पे ज़्यादातर ये एंड होते हैं, सिजेरियन होता है। और फिर जब सिजेरियन होता है उसके बाद जब वो बच्चा पैदा होता है तो उसका शुगर लेवल लो होता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो माँ से ग्लूकोज ले रहा होता है, उसकी अपनी तो वो नहीं अभी काम कर रहे होते, तो उसके फेफड़े भी कमज़ोर होते हैं, लंग मेच्योरिटी नहीं होती इतनी अच्छी। तो वो बच्चा जो है उसको फ़ौरन न्यूनेटोलॉजिस्ट को, यानी बच्चों के स्पेशलिस्ट डॉक्टर को दिखाना ज़रूरी है, ताकि वो उसकी ग्लूकोज को मॉनिटर करे और उसको ट्रीटमेंट दे, वरना ऐसे बच्चों की अर्ली न्यूनेटल डेथ हो जाती है, यानी कि शुरू में कई चंद घंटों में डेथ होने का रिस्क होता है। इसके अलावा शुगर अनकंट्रोल हो तो माँ के पेट में भी बच्चा फोत हो सकता है। और माँ को क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, सबसे पहले आप ये देखें कि अगर उसका मोटापा ज़्यादा है माँ का और उसके बाद बच्चा भी गुड साइज़ का है, तो उसकी नॉर्मल डिलीवरी मुश्किल हो जाती है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। अब अगर सी सेक्शन माँ का होता है तो उसको सी सेक्शन के बाद उसका ज़ख़म ठीक नहीं होता, उसे हम वूंड इन्फेक्शन कहते हैं। वूंड इन्फेक्शन में क्या होता है, ज़ख़म में पीप पड़ जाती है और वो बड़ी मुश्किल से ठीक होता है। तो ये सारे रिस्क फैक्टर हैं जो शुगर के मरीज़ में हो सकते हैं, उसके बच्चे में। तो हमें करना क्या है, ट्रीटमेंट क्या करना है। ट्रीटमेंट ये है कि सबसे पहले अगर बॉर्डर लाइन उसके लेवल डिरेंज हैं फीमेल के,
तो हमने उसे डाइट और एक्सरसाइज से कंट्रोल करना है। डाइट का ये मतलब नहीं कि वो बहुत ज़्यादा डाइटिंग करे, लेकिन मीठा बंद कर दे। उसको हम स्पेसिफिक डाइट चार्ट देते हैं शुगर की ख़वातीन को, और हम उन्हें बताते हैं कि किस तरह उन्हें अपनी कैलोरीज को मेंटेन करना है, मीठा बंद करना है और वक्फे से थोड़ा थोड़ा खाना लेना है, ठीक है। और दूसरे नंबर पे एक्सरसाइज क्या है कि बहुत हैवी एक्सरसाइज हम प्रेगनेंसी में रिकमेंड नहीं कर सकते, लेकिन हर खाने के बाद वो थोड़ा बहुत वॉक करेगी, मतलब 30 मिनट या 20 मिनट वॉक कर लेगी, तो वो खाना भी हजम हो जाएगा और उसकी शुगर भी लेवल भी मेंटेन रह जाएगा। दूसरे नंबर पे हम जो देते हैं ट्रीटमेंट में वो है इंसुलिन के इंजेक्शन। 2-3 तरह के इंसुलिन रिजीम्स हैं जो डॉक्टर की रिकमेंडेशन पे ही हम दे सकते हैं, और वो आपकी क्वालिफाइड जो कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर है वही रिकमेंड कर सकती है। तीसरे नंबर पे क्या चीज़ है, आजकल कुछ टैबलेट्स भी आई हैं जो कि सेफ़ हैं, और वो भी हम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी दे सकते हैं। उनमें ग्लूकोफेज है और एक और क्लिबिनक्लेमाइड है, लेकिन वो भी डॉक्टर की रिकमेंडेशन पे गोली देनी चाहिए, वरना ज़्यादातर इंसुलिन का ही यूज़ होता है, क्योंकि उससे कंट्रोल अच्छा होता है इंसुलिन के इंजेक्शन से। अब हमारी ख़वातीन में प्रॉब्लम क्या होता है कि डेली जो इंसुलिन इंजेक्शन लगना होता है वो उसको लगाने का तरीका ठीक नहीं होता। ये भी अपने मॉलिज से, अपने डॉक्टर से ज़रूर सीखना चाहिए कि सही तरीके से इंसुलिन कैसे लगानी है और उसकी कोल्ड चेन कैसे मेंटेन करनी है। उसको फ्रिज में रखना होता है। जब इंसुलिन फ्रिज में नहीं रखी होगी तो उसका इफेक्ट ख़त्म हो जाएगा, आपकी शुगर कंट्रोल नहीं होगी। उससे अगर आप सही तरीके से नहीं लगाएंगे तब भी कंट्रोल नहीं होगी। तो अपने डॉक्टर से ज़रूर सीखें कि कब लगानी है, खाने से कितनी देर पहले लगानी है, और उसको कैसे, उसको मॉनिटर कैसे करना है। ग्लूकोमीटर एक छोटी सी डिवाइस होती है जो हम मरीज़ से कहते हैं कि अगर वो अपने घर में रख ले और घर में डेली चेक करता रहे तो वो शुगर मॉनिटर हो सकती है। जिन लोगों के लेवल बहुत ज़्यादा हाई होते हैं उनको हम हॉस्पिटल में एडमिट करके उनके 6 लेवल करवाते हैं, खाने से पहले, खाने के बाद, नाश्ते से पहले, नाश्ते के बाद, और रात के खाने से पहले और रात के खाने के बाद। ये उन लोगों के हैं जिनको कॉम्प्लिकेशंस आ रही होती हैं और शुगर कंट्रोल नहीं हो रही होती। लेकिन आम रूटीन में एक खातून अगर जिसकी शुगर कंट्रोल में है वो अपना एक डेली बेसिस पे या अल्टरनेट डे पे अपने घर में चेक कर सकती है। खाली पेट भी शुगर चेक कर सकती है और खाने के बाद भी, और उसको नॉर्मल लेवल समझा दिए जाते हैं कि ये नॉर्मल है, इससे ज़्यादा होगा तो आपको डॉक्टर से रुजू करना है। आखिर में मैं ये कहना चाहूँगी कि जिन लोगों की फैमिली में शुगर है और जिन लोगों को मोटापा है, और हम जो एशिया के लोग हैं हमें 11 फोल्ड ज़्यादा रिस्क है डायबिटीज़ का। हमारे यहाँ ज़्यादा पॉपुलेशन है डायबिटिक, तो हमें इस चीज़ की बहुत ख्याल करना चाहिए, क्योंकि ये माँ और बच्चे दोनों की सेहत के लिए ज़रूरी है कि शुगर लेवल कंट्रोल हो। और एक खातून अगर उसको पहले से शुगर है तो उसको प्रेगनेंसी करनी ही नहीं चाहिए जब तक उसकी शुगर कंट्रोल नहीं होती, क्योंकि अगर वो अनकंट्रोल लेवल पे शुगर के अनकंट्रोल लेवल पे प्रेगनेंसी करेगी तो बच्चे में नुक्स होने के और बच्चे ज़ाया होने के जो अंदेशा है वो बढ़ जाएगा। तो एक हम टेस्ट करवाते हैं कि शुगर कंट्रोल है या नहीं, उसे हम कहते हैं HbA1c। HbA1c जो है वो 6.5 उसकी कट ऑफ लिमिट है। अगर वो उससे ज़्यादा होगा तो आपको प्रेगनेंसी करनी ही नहीं चाहिए अगर आपको पहले से शुगर है, और उसको कंट्रोल करके फिजिशियन से अपने कंट्रोल करवा के शुगर को उसके बाद प्रेगनेंसी में आना चाहिए। अब एक पेशेंट है, उसको सिर्फ हमल में शुगर हुई है, बाद में वो कहती है कि मुझे ठीक हो जाती है, तो कैसे पता चलेगा कि बाद में वो ठीक हो जाती है? हम उसकी डिलीवरी के 6 हफ्ते बाद उसका खाली पेट शुगर का लेवल करवाएंगे और HbA1c करवाएंगे। अगर वो विद इन नॉर्मल लिमिट होगा तो हम कहेंगे कि हाँ जी जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस थी, अब आप ठीक हैं। लेकिन इस खातून को अगले 10 साल में शुगर होने का ख़तरा होता है, इसलिए उसको अपनी डाइट और एक्सरसाइज पे ज़रूर तवज्जो देनी चाहिए। और जो बच्चे शुगर वाली माँओं के पैदा होते हैं उनको भी ओबेसिटी का यानी कि मोटापे का ख़तरा होता है, और एडल्ट लाइफ में यानी कि जवानी में शुगर होने का ख़तरा होता है। तो इन बच्चों की डाइट पे भी शुरू से तवज्जो देनी चाहिए। मुझे उम्मीद है आज का टॉपिक आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा। बहुत शुक्रिया।